नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। अच्छी खबर पानीपत के लिए अभी तक भी ये है कि कोरोना का कोई भी पॉजिटिव केस अभी तक नहीं आया। ये पानीपत वासियों के लिए एक अच्छी और सुखद खबर है। अभी भी जो लिस्ट आई है हमारे पास उसमें सभी के जो केस हैं नेगेटिव आए हैं। समय 7 बजे का हो चला है, अभी तक कोई भी पॉजिटिव केस पानीपत में देखने को नहीं मिला। उधर कुछ सूचनाएं आप लोगों की थी कि फास्ट फूड खोलेंगे या कुछ और दुकानें खोलेंगी, चिकन कॉर्नर खोलेंगे, ढाबे खोलेंगे। अभी 7 बजे तक आधिकारिक पुष्टि जो है डीसी की तरफ से कोई नहीं हुई। जैसे कुछ सूचना आएगी हम लोग दोबारा लाइव आएंगे, लेकिन इस समय का लाइव होने का मकसद कुछ हमारा हो रहा है। कुछ इंक्वायरी आपके पास आ रही थी कोरोना को लेकर भी, कोरोना के मरीज को क्या दिक्कत है, कैसे ठीक होते हैं, या आप लोगों को क्या करना चाहिए, ऐसे केस आने चाहिए और कैसे इसका बचाव हो। इसी को लेकर डॉक्टर अर्चना गुप्ता के पास पहुँचे हैं। डॉक्टर भी हैं और महिला की मोर्चा की अध्यक्ष भी हैं बीजेपी की। उन्हीं से बातचीत करते हैं। मेरे साथ खुद डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर मैम, आजकल क्या कर रही हैं डॉक्टर अर्चना? पहला तो सवाल ही कुलवंत जी, आपको पता ही है कि अल्ट्रासाउंड के अलावा आजकल हम कोरोना से मरीज हमारे ना संक्रमित हों, कोरोना को हम पानीपत से भगा दें, उसके लिए बहुत सारी मुहिम अलग अलग चला रखी हैं। सबसे बड़ी मुहिम तो हमने चलाई है मास्क बनाने की। 35,000 मास्क जो हैं मेरी पूरे महिला मोर्चा की बहनें अब तक बना चुकी हैं और हम बांट चुके हैं 35,000 मास्क। तो ये एक हमारी सबसे बड़ी मुहिम थी। उसके अलावा अभी संडे को ही, शायद संडे ही था, सारे के सारे मीडिया कर्मियों से भी मैंने जूम मीटिंग के माध्यम से बात करी थी कि मीडिया कर्मी हमारे कोरोना से कैसे बचें, और जगह जगह अलग अलग तरीके से हम जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करके या छोटी छोटी मीटिंग्स करके लोगों से बात कर रहे हैं कि वो कोरोना से अपने आप को कैसे बचाएं। अभी तक मास्क की बताया आपने, 35,000 के मास्क बने। कहाँ ये मास्क आप कहाँ बांट रहे हैं? ये कुछ मास्क तो ऐसे है ना कुलवंत जी, जैसे कल सिविल हॉस्पिटल गए थे, हमने नर्सिस डे वहाँ पे सेलिब्रेट किया था, तो कल कुछ मास्क वहाँ पे दिए। ऐसे ही हमने डीएसपी वत्स सर को मास्क दिए। फिर ऐसे ही जैसे पार्षदों ने राशन बांटा, तो जो लोग राशन लेने आए जो उनको मास्क हमने दिए। फिर ऐसे सब्जी मंडी में मास्क दिए। तो जैसे और कुछ बहनें जहाँ जहाँ जिस भी एरिया में बना रही हैं, जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र की हमारी बहनें घरों में अपने मास्क बना रही हैं, तो मैंने उन सबको बोला हुआ है कि आप बनाते रहो और जहाँ पर जिसको जैसे ज़रूरत है वो बांटती रहें। तो वो बना भी रही हैं, साथ साथ बांट भी रही हैं। हमारे पास एक फिगर आ जाती है कि आज हमने इतने मास्क बनाए हैं और इतने मास्क बांटे हैं। और बाकी पानीपत के कुछ उद्योगपतियों ने मुझे बहुत सपोर्ट करा इस मास्क वाले प्रोग्राम में। उन्होंने हमें कहा कि आप मास्क बनाते रहो, हम कपड़ा देते रहेंगे। तो फिगर भी मेरे पास ये ठीक इसलिए है क्योंकि कपड़ा जो है सब बहनों तक, गाँव तक मैं पहुँचाती रही हूँ, और कपड़ा और जो डोरी या इलास्टिक जैसी जिसकी ज़रूरत थी वो हमने सबको पहुँचाया भी है। एग्जैक्टली कि इतना कपड़ा हमने पहुंचाया है, तो उस हिसाब से बहनों ने मास्क बनाए भी हैं। और अभी भी हमारे पास 5-7 हज़ार मास्क मेरे पास अभी भी बने हुए रखे हैं, जो मेरे मन की इच्छा थी कि मैं मुख्यमंत्री जी को भेंट करूं। तो अगर मुझे टाइम मिलेगा वहां से तो मैं मुख्यमंत्री जी को ज़रूर भेंट करके आऊँगी। कितनी महिलाएं हैं आपके जितना ये काम करती है मास्क बनाने का? आप लोग खुद भी यहाँ पर भी अपने घर पर भी बनाते हैं? हमने पहले जब थोड़ी सी दिक्कत आई थी, हम जगह जगह कपड़ा नहीं पहुंचा पा रहे थे, तो हमने महिला मोर्चा के कार्यालय को ही मास्क बनाने की कार्यशाला बना ली थी। और 6 मशीनें तो इस टाइम भी मेरी यहाँ पर रखी हुई हैं, जिसमें महिलाएं जो हैं वो लगातार आके बना रही थी। और इसमें सबसे खुशी की बात ये हुई कि मैं ये चाहती थी कि ये जो आंदोलन है मास्क बनाने का, ये जन आंदोलन बने। तो महिला मोर्चा के जो सदस्य थे वो तो बना रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही कई एनजीओ जो हैं वो हमारे साथ जुड़ी, और कई महिलाएं जो किसी एनजीओ में भी काम नहीं करती और महिला मोर्चा की सदस्य भी नहीं हैं, उन्होंने भी, कुछ ने यहाँ आके मास्क सेवा दी और कुछ बहनें अपने घर में बना रही हैं। और से पानीपत के हर महिला से ये प्रार्थना है कि वो अपने घर में कम से कम 5 से 10 मास्क जरूर बनाए, ताकि जो उनके परिवार के लोग हैं, उनके घर में जितने भी उनकी मदद करने के लिए कर्मचारी आ रहे हैं, चाहे धोबी है, चाहे माली है, चाहे काम करने वाली बहन आ रही है, चाहे ड्राइवर है, सबको वो मास्क दें। क्योंकि ये जो बीमारी है ये एक लंबी चलने वाली है और इससे बचाव के लिए मास्क एक बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ है। डिस्पोजेबल मास्क जो है वो आपको शाम को फेंकना पड़ता है। कपड़े का बना हुआ मास्क आप अगले दिन धो के दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए मेरी प्रेफरेंस जो है आज कपड़े के बने हुए मास्क के लिए है। तो
तो ये एक जन आंदोलन बनना चाहिए कि हर महिला अपने घर में 5 से 10 मास्क बनाए। और मोदी जी ने भी आह्वान किया, पहला उन्होंने आह्वान किया कि हम कपड़े के बने हुए मास्क पहने, और कल जैसे कि आपने देखा था मोदी जी ने आह्वान किया कि हमें स्वदेशी पे बल देना है, और स्वदेशी जो है हम मास्क बनाएं, और बल्कि खादी के कपड़े से भी हम मास्क बना सकते हैं। अब जो है हमारी महिला मोर्चा की बहनें खादी के कपड़े से मास्क बनाएंगी, तो ये एक बहुत अच्छी महिलाओं की कोरोना को भगाने में, कोरोना के संक्रमण से अपने आप को बचाने में महिलाओं की एक बहुत अच्छी भागीदारी रहेगी। इससे पहले जो है हमारी महिला मोर्चा की काफ़ी बहनों ने खाना बनाने में भी सेवा दी और खाना बांटने में भी सेवा दी, और मैंने अपनी तरफ से जितनी मेरी हैसियत थी उस हिसाब से हमने सूखा राशन जो है वो काफ़ी बांटा। और एक दिन तो मेरे पूरे परिवार ने ही खाना बना के हमने बांटा है, और एक दिन हमारी महिला मोर्चा की सारी बहनों ने मिलकर करीब 2000 खाने के पैकेट सबने बना के यहाँ पहले कार्यालय में इकट्ठे किए, फिर हम ज़रूरतमंदों को बांट के आए। तो इस तरीके से जैसे जैसे हमारे संगठन के आदेश होते हैं और जैसे जैसे जहाँ समाज की तरफ से ज़रूरत आती है उस तरीके से हम, जब से कोरोना का लॉकडाउन का दौर शुरू हुआ है तब काम करते आ रहे हैं। अभी जो दर्शक हमारे साथ ताज़ा जुड़े हैं आपको देने जा रहे हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि ये सूचना जो है आपके लिए कहीं ना कहीं लाभदायक हो सकती है। जो लोग और नहीं खबर को देख रहे हैं उनके पास ये खबर जरूर पहुंचनी चाहिए। मैं तो मैडम, कोरोना की बात चल रही है, आजकल कोरोना के चक्कर में पूरा देश झगड़ा हुआ है। शुरुआती सिम्टम कैसे होते हैं, आप थोड़ा सा वो बताएं, और इसके कैसे बचाव हो सकता है, थोड़ा सा वो दर्शकों को बताएं। देखिए, कोरोना में एक ये ऐसी वायरस की बीमारी है जिसमें बहुत मल्टीपल तरीके की प्रेजेंटेशंस हो सकती हैं। कोरोना में अगर आपके शरीर में रोग से लड़ने की ताकत बहुत अच्छी है तो हो सकता है आपको कोरोना पॉजिटिव तो आप हो, लेकिन आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी, खांसी, बलगम, बुखार, जुकाम कुछ भी नहीं होगा। लेकिन कुछ लोगों में हल्का सा कॉमन कोल्ड या फ्लू होता है, ऐसे हो सकता है हल्का सा खांसी, बलगम, बुखार, जुकाम हो सकता है। कुछ लोगों को अगर रोग से लड़ने की शक्ति उनमें कम है, या मान लो उनको शुगर की तकलीफ़ है, या हार्ट की तकलीफ़ है, या कोई कैंसर से पीड़ित है, या टीबी से पीड़ित है, मतलब अगर वो किसी भी पीड़ित है जिसकी वजह से उसकी रोग से लड़ने की क्षमता कम है, उस कंडीशन में उसको सांस चढ़ने की शिकायत हो सकती है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। उससे भी लंबी, अगर उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ उसकी बढ़ेगी तो उसको सांस बिल्कुल नहीं आएगी, और ऐसे कंडीशन में हमें पेशेंट को वेंटिलेटर पे भी डालना पड़ सकता है, और भी अगर ज़्यादा पेशेंट बीमार है तो डेथ भी हो सकती है। और जैसे जैसे बड़ी उम्र के लोग हैं, 50 से ऊपर के लोग हैं, उनमें जो है इम्यूनिटी या रोग से लड़ने की क्षमता कम होती है। ऐसे ही बच्चों में भी एक क्षमता कम होती है, तो बच्चों में और बड़ों में कोरोना के सिम्टम्स ज़्यादा आने की दिक्कत रहती है। और बड़ी उम्र के लोगों में कोरोना से डेथ भी आपने अभी तक जितनी भी देखी होंगी, पानीपत में जैसे 3 डेथ्स हुई तो उनमें कोई ना कोई कारण था। एक में जैसे ट्यूबरकुलोसिस थी, एक में कहते हैं कि वो उसको ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम थी। तो पहले अगर कोई ना जिसकी वजह से कोरोना में डेथ होने के चांसेस बढ़ जाए। पानीपत के लोगों को घबराने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि एक स्टेज पे तो हमारे लिए प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई थी। जैसे हमारा एक केमिस्ट पॉजिटिव आ गया था, सब्जी मंडी के लोग पॉजिटिव आ गए थे, 1-2 करियाना स्टोर के लोग पॉजिटिव आ गए थे। तब ऐसे लगने लगा था कि यहाँ पे कम्युनिटी लेवल का स्प्रेड हो रहा है। लेकिन अब जैसे कई दिनों से थोड़ी सुख शांति है, आज भी कुलवंत जी ने जैसे बताया कि कोई केस पॉजिटिव नहीं आया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कम्युनिटी लेवल पे स्प्रेड जो है वो रुका है। लेकिन फिर भी हमें पूरी की पूरी प्रिकॉशंस आज भी लेनी है। जैसे लॉकडाउन के अब नई जो नियम है वो अभी नए नियम आएंगे 17 तारीख से, तो जो भी नए नियम आते हैं उसके बावजूद भी हमें घर में काम करना है, फैक्ट्री में काम करना है, हॉस्पिटल में जाना है, सब जगह आपको 2 चीज़ें तो आप ये मान के चलिए कि आपको नियम बनाना ही है, ये ज़िंदगी का नियम बनाना पड़ेगा। पहला नियम होगा 2 गज की दूरी, कि आपने किसी के साथ नहीं बैठना, दूर रहना है, 2 गज दूर रहना है। और दूसरा नियम है कि जब भी आप घर के बाहर निकलो तो आपका मास्क जरूर होना चाहिए। मास्क का मैं बताती हूँ कि मास्क जरूर क्यों होना चाहिए।
जैसे मान लो अगर कोई पेशेंट्स कोरोना से संक्रमित आपके सामने आ जाता है और उसने मान लो खांस दिया, छींक दिया या उसको थूक आ गई, थूक के छींटे या छींक के छींटे जो हैं 2 गज तक जा सकते हैं, इसलिए हमने बोला 2 गज की दूरी। तो अगर आपकी उससे 2 गज की दूरी होगी, पहली बात उसके छींटे आप तक पहुंचेंगे नहीं। दूसरी बात, अगर छींटे पहुंच भी जाते हैं तो आपने अगर मास्क पहना हुआ है तो वो छींटे मास्क पे गिरेंगे, ना कि आपके नाक या मुंह के जरिए वायरस आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। तो अब हमें ये आदत बनानी पड़ेगी कि जब भी, जैसे हमें एक आदत होती है कि जब भी हम घर से बाहर जाते हैं अपना मोबाइल ज़रूर चेक करते हैं, भाई मोबाइल घर तो नहीं रह गया। मोबाइल से भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होगी, अब बाहर निकलते हैं तो मास्क ज़रूर लगा हुआ होना चाहिए। और एक बात, जैसे कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ कि एक मास्क लिया था और तक चलता जा रहा है, नहीं करना, क्योंकि जो हमारी नाक का कोई सिक्रीशन है या थूक के छींटे हैं, जो हमारा ही सिक्रीशन हमारे मास्क पे अगर 10 दिन से हम वही मास्क यूज़ करते जा रहे हैं और उस पे लगे हुए हैं, तो चाहे कोरोना ना भी हो लेकिन हमें कोई और संक्रमण हो सकता है, कॉमन कोल्ड हो सकता है, न्यूमोनिया हो सकता है। तो इसलिए मास्क का बदलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने डिस्पोजेबल मास्क लिया है तो आप डिस्पोज उसको शाम को करिए। और कपड़े के मास्क का मैं फिर भी आप सब लोगों को सुझाव दूंगी कि कपड़े का मास्क जो है हम अगले दिन, आप जैसे 2 मास्क रख सकते हैं, एक आज धो के सुखा दिया, दूसरा आपने पहन लिया। और तीसरी चीज़ है कि जैसे सैनिटाइज़र्स हैं, सैनिटाइज़र से भी ज़्यादा अच्छा मैं समझती हूँ कि आपको साबुन से हाथ धोना चाहिए। जब भी आपको लगता है कि आपका हाथ गंदा है, या आप बाहर से अपने घर में आए हैं, या आप अपने घर से किसी भी और जगह गए हैं, गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी से उतरने के बाद या कहीं भी अभी आपको लगता है कि आपका हाथ लगा है, तो नई जगह पे घुसने से पहले आप अपने हाथ जो है वो धो लीजिए। और हाथ धोने के लिए भी मैं आपको चाहूँगी कि सिर्फ इतना ही हाथ धोना काफ़ी नहीं है। जब आप साबुन लगा रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, 20 सेकंड तक आपने हाथ धोने। और कैसे धोने, आपने ये सरफेस धो लिया, फिर आप पीछे की तरफ हाथ दोनों धोइए रगड़ के, बीच में आप हाथ धोइए पूरे अच्छे से रगड़ के, और यहाँ से भी आप अपने हाथ अच्छे से धोइए। अपना मुंह धोइए जब भी आप घर में आ रहे हैं, तो 20 सेकंड तक आपने हाथ ज़रूर धोने हैं। और अगर किसी टाइम आपको साबुन और पानी उपलब्ध नहीं है तो आप अपने साथ अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र रखिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका सैनिटाइज़र महंगा हो, लेकिन ये ज़रूरी है कि वो अल्कोहल बेस्ड हो, क्योंकि अगर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र होगा तो वो ज़्यादा आपके लिए लाभकारी होगा। और सैनिटाइज़र भी जब आप लगाते हैं तो उसको भी आप अच्छी तरीके से हाथों पे चारों तरफ से मलिए, तो ही हमें जो है वो डिसइंफेक्शन कर पाएगा और हम अपने आप को सेफ रख पाएंगे। इसके अलावा क्या और अपील आमजन से करना चाहेंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी बार बार आके अपील कर रहे हैं आम लोगों से, क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी अपील कर रहे हैं, आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए कुलवंत जी, कुछ चीज़ें हैं ऐसी, पहली बात तो मैंने आपको बता ही दी कि जितना हो सके आप अपने घर में रहिए, क्योंकि अभी भी हम ऐसे नहीं कह सकते कि कोरोना का कहर ख़त्म हो गया। जब तक आपको ज़रूरी ना हो तब तक आप बाहर मत जाइए। दूसरी बात, बाहर का खाना मैं नहीं मानती कि इस टाइम आपको लेना चाहिए। आप सबको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, ताज़ा बना हुआ खाना, फल फ्रूट, नींबू जो है, नींबू का सेवन, और काढ़ा जैसे कि हम पानी में अदरक हो गई, तुलसी हो गई, काली मिर्च हो गई, लौंग हो गई, इलायची हो गई, कच्ची हल्दी हो गई, ऐसी सब चीज़ें मिला के, गिलोय हो गया, ऐसी सब चीज़ें मिला के पानी को उबाल लें, और उसमें फिर अगर आप थोड़ा सा उसमें गुड़ डाल लेंगे तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ये सब चीज़ें आप लें तो आपके परिवार की जो है इम्यूनिटी बढ़ेगी। उसके अलावा कल जैसे मोदी जी ने एक अपील करी स्वदेशी पे जाने के लिए, तो आज अब ये समय आ गया है कि हमें खुद सामान बनाना है और वो लोकल को वोकल करना है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे सामान की क्वालिटी किसी भी तरीके से कम है, लेकिन केवल और केवल उसके ऊपर हमने विश्वास करना है और हमने स्वदेशी अपनाना है। और आपके चैनल के माध्यम से, जैसे आजकल कुछ प्रवासी मजदूर जो हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर और वो अपने घर जाना चाहते हैं, तो मैं उनसे ये चाहती हूँ कि
जब उनका काम यहाँ पर है और अब जब सारे उद्योगों को चालू करने की परमिशन मिल गई है, तो जो श्रमिक हैं वो वापस यहीं रहे, काम करें, जम के काम करें और काम करके अपने घर वो हैं कुछ पैसे पहुँचाएं। क्योंकि अगर वो यहाँ से घर जाते हैं तो दो चीज़ों का नुकसान है। पहली बात तो उनके रोज़गार का नुकसान है, दूसरी बात मोदी जी ने भी अपील करी है कि हमें अपने गाँव को कोरोना से दूर रखना है, कि ये जो संक्रमण है गांव-गांव तक ना फैले। अगर हमारे श्रमिक अपने अपने गांव तक जाएंगे तो संक्रमण बढ़ेगा। पिछले दिनों आपने देखा है कि बिहार में जैसे ही श्रमिक पहुंचने लगे वहाँ पे कोरोना के केसेस बढ़ गए। क्योंकि जब हम ट्रैवल करते हैं तो रास्ते में सफ़र करते हुए हमें नहीं पता कि हम किस कोरोना संक्रमित मरीज के कांटेक्ट में आ जाएं, और ऐसी कंडीशन में हो सकता है हम वायरस को अपने गांव तक ले जाएं। तो सभी श्रमिकों से करबद्ध प्रार्थना है कि किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारी हरियाणा सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी हर ज़रूरत को समझते हैं, उनकी हर तकलीफ़ को समझते हैं, उन तक हर तरीके की मदद का उन्होंने हाथ बढ़ाया है। आगे भी हमारी सरकार उनका ख्याल रखेगी। में जहाँ हैं वहीं रहें, अपने उद्योगों पर वापस जाएं, ना कि अपने घर की तरफ पलायन करने की उनको कोई भी ज़रूरत है। एक एसी को लेकर भी कुछ जानकारी कि एसी इन दिनों में नहीं चलाना चाहिए, कुछ ऐसा भी है जी जो चल रहा है? देखिए कुलवंत जी, एक चीज़ तो ये है, जो कोरोना का वायरस है, अगर टेम्परेचर है मान लो 30 से 35 डिग्री, तो जो वायरस है वो रहता है 14-16 घंटे तक जीवित। लेकिन अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, मान लो 40 डिग्री के करीब टेम्परेचर है, तो वायरस 6 से 8 घंटे तक जीवित रहता है। लेकिन समस्या एक चीज़ की ये है कि जो बिल्डिंग्स ऐसी हैं जहाँ पे वेंटिलेशन का कोई सोर्स नहीं है, जैसे आजकल सेंट्रली एयर कंडीशनड बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पर अगर एसी नहीं चलाया जाएगा तो वहाँ पर कोई वेंटिलेशन नहीं होगी, तो जो भी अंदर का दूषित वातावरण होगा वो दूषित ही रह जाएगा। तो जो सेंट्रली एयर कंडीशन बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर एसी ज़रूर चलाना चाहिए, और जहाँ हम खिड़की दरवाजे खोल सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, वहाँ पर अगर एसी को अवॉइड कर सकते हैं तो हमें एसी को अवॉइड करना चाहिए। तो ये कुछ अहम जानकारियाँ जी थी जो आपको देना चाह रहे थे, और डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाया भी इन दिनों में क्या लेना चाहिए, किस चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा साझा ज़रूर करें लोगों के पास। अभी जो DPRO डिपार्टमेंट का प्रेस नोट जारी हुआ है उसमें 458 सैंपल जो है अभी तक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लिया गया, जिसमें 2314 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ये पानीपत के लिए बड़ा अच्छा प्रयास है जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगी हुई हैं। और 138 सैंपल बुधवार को भेजे गए हैं, यानी कि आज 138 सैंपल भेजे गए हैं, और 110 रिपोर्ट का परिणाम अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। पानीपत के लिए बड़ी सुखद खबर है कि पिछले 3 दिनों से कोई भी पॉजिटिव केस पानीपत में नहीं आया। तो आप लोगों का सहयोग चाहिए इस चीज़ में, आप लोग बढ़ चढ़ कर जो है भाग लें। जैसा कि डॉक्टर मैम बता रहे थे कि इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो हम इस कोरोना की लड़ाई से बिल्कुल हम लोग जीत पाएंगे इस लड़ाई को। और आप लोग इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आम लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।